वो दुनिया को मैं ये बताने आया हूँ कि भैया जो कुत्ता बिल्ली में जिन जिन कुत्ता ढूंढ रहे हैं और ये पाकिस्तान में एजाज दे दिया है बिल्ली कुत्तों को जिन बनाने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सज्जाद सलीम ने, इनको मैं फ्राडिया कहता हूँ, तो टटेरी जब आती है तो इनके लिए जिन लेकर आती है। कुत्ता बिल्ली बकरे में वो जिन दिखाते हैं, और जब हम जाते इसके मखलूकात क्या होती है उसके वो प्रोग्राम करते हैं। आप उनके पीछे लगे हैं, कितने पैसे लेंगे उनको ये छोड़ने में? ये सब आप कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो इस बात में कितनी सदाकत है? ये 12 बजे के बाद कब्रिस्तानों में सरकट्टे आ जाते हैं, लोगों को मतलब कि अंदर खींच लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं और ऐसी शख्सियत के पास जो अक्सर अपने मुंह से तो ये फ्रॉडिया कहते हैं और एक्सपोज करते हैं जिन के बारे में। मेरे ख्याल से आप कुछ और सोच रहे होंगे, जिन्नात के बारे में लोगों ने बड़े व्यूवरशिप और बहुत सारे मतलब कि कुछ कह लें अपना रोटी रोजी के लिए लोगों को झूठ, लोगों के घर, लोगों के बहुत कुछ बर्बाद किए हैं। फराडिये को एक्सपोज करना, इनसे असल जिन क्या होती है, जिन्नात होते भी हैं नहीं होते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये सब झूठ है, फेक है, जिनको कोई सामने से देख ले तो वो तो अंधा हो जाता है, कोई कहते हैं कि मर जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आपने 2-3 मतलब कि कोई फेमस यूट्यूबर कह लें और चैनल के निजी चैनल पे काम भी करते हैं, वो जिन के बारे में, इसके मखलूकात क्या होती है उसके वो प्रोग्राम करते हैं। आप उनके पीछे लगे हैं, कितने पैसे लेंगे उनको ये छोड़ने में? पैसे तो नहीं लेंगे, बस कहेंगे ये कि इंसान के बच्चे बन जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो बहुत से लोगों की जगह बदनाम भी कर चुके हैं और सारे सबूत मालिकान भी मौजूद हैं। और उन्होंने बिल्ली को पाकिस्तान में एक नया नाम दिया है, वो जिन का दिया है। कुत्तों को भी वो अक्सर जिन बताते हैं। तो अच्छा, तो क्या कुत्तों में जिन होते हैं? नहीं भाई, अब तक तो हमारे सामने नहीं आया। 2 साल होने आ गए, 1 साल पूरा भी लगाया है इस सब चीजों पे और इनको एक्सपोज करने में। आज तक ना कुत्ता उड़ा है, ना बिल्ली उड़ी है, ना आज तक जिन देखा। किस किस को आप एक्सपोज कर रहे हैं? ये है एक एक्सप्रेस न्यूज से वो चलता है इनका प्रोग्राम, वो क्या है जिसको ऑनियर करते हैं वो सज्जाद सलीम डायरीज। उन्होंने अपना भी चैनल बनाया हुआ है और इसके अलावा वो एक्सप्रेस न्यूज पे भी काम करते हैं। और वो शो में कुत्ता बिल्ली के अलावा उन्होंने आज तक दूसरा कोई जिन नहीं दिखाया। कभी आदमी पे जिन चढ़ाया उन्होंने, कभी कुत्ता बिल्ली को जिन बता के भागे। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये सब आप कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो इस बात में कितनी सदाकत है? कोई सदाकत नहीं है। ब्लैकमेलिंग होती तो अब तक पैसे पकड़ के साइड हो चुके होते, लगे थोड़ी रहते इनके पीछे। कोई डील या कोई उनकी तरफ से लोग आए कि ये पैसे ले लो, सर अभी तक ना वो आए ना हम गए, क्योंकि ना उनका मुंह है हमें देने का, ना हमने कभी मांगे उनसे। उल्टा इनकी हमेशा ही वो किया है, एक्सपोज किया है इनको जहां इन्होंने दिखाया। जैसे इनका बहुत फेमस प्रोग्राम है एक्सप्रेस न्यूज वालों का, जिनको सज्जाद सलीम शूट करके देते हैं। अब तो एक्सप्रेस न्यूज वालों ने इतना एक्सपोज होने के बाद अब बड़ी सी इंतबा लगा दी है कि अब इस चीज का जो भी ये ला रहे हैं उसका वो इदारा जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो समझ लें कि एक जंग लड़ रहे हैं आप, ठीक है, अना की जंग है, पैसे की जंग है, इंसाफ की जंग है। ये इंसाफ की जंग है। उसकी वजह यह है कि कुत्ता बिल्ली में इन्होंने जिन दिखा दिखा के आदमियों पे जिन चढ़ा चढ़ा के पूरा पाकिस्तान बदनाम कर दिया। असल जिन होते हैं नहीं होते हैं, जिन्नात मखलूक क्या होते हैं, साया क्या होती है, ये आ जाए तो इसको कैसे खत्म किया जाता है, इस बारे में थोड़ा बताएं। ताहिर भाई, बात यह है कि मैं सैकड़ों जगहों पे जा चुका हूँ और कब्रिस्तान से खतरनाक जगह कोई भी नहीं है। ये तो जो हॉन्टेड जगह है या हॉन्टेड हाउस या भूत बंगले जो बड़े सालों से खाली हैं, तो हमारे लिए बगीचे हैं। हम इसमें आराम से खेलते हैं, बोलते हैं मारो जो करना है करो। तो अब तक सैकड़ों कब्रिस्तान में जा चुका हूँ, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर चुका हूँ, हड्डियां ढांचे सब निकाल चुका हूँ। जिन्नात को चैलेंज कर चुका हूँ कि आए मारे जो करना है करें हम। आप जिन्नात को चैलेंज भी किया आपने? सब कुछ करा है सर। वो तो हमारी ऑडियंस जब देखेगी तो आपको खुद से बताएगी। आप कब्र के अंदर हाथ डाल रहे हैं, ठीक है, ये तो मतलब कि मेरे ख्याल से जिसके बारे में आप जिनका नाम ले रहे हैं वो तो शायद जुम्मे को भी कब्रिस्तान पे नहीं जाते होंगे। नहीं जाते हो। उन्होंने प्ले ये लिया हुआ है कि हम वो कब्रिस्तानों की बेहुरमती नहीं करते, या पता नहीं हम एक दफा कब्रिस्तान गए तो हमारे साथ बड़ा भयानक सीन हुआ, उसके बाद से फिर हमने जाना छोड़ दिया, करना छोड़ दिया। या उनका एक ये प्ले था कि वो लाउतला मकाम एक जगह है नुरानी पर वहां जब से गए उसके बाद से इन्होंने प्ले ये लिया कि हम कब्रिस्तान नहीं करते। मैं कहता हूँ कि असल जिन्नात जो है वो कब्रिस्तानों में मौजूद है, जो खतरनाक है। और अब तक जितने भी जिन्नात हैं वो कैमरे में कैप्चर हुए और उनमें सैकड़ों चीजें लाइव स्ट्रीम मौजूद है, मतलब आप झुटला भी नहीं सकते हो। तो ये जो कब्रिस्तान में मुर्दे होते हैं, दफन करते हैं, इनमें भी जिन आ जाते हैं क्या? अगर आते होते तो मैं जिंदा ही नहीं होता, आज आपके सामने ही नहीं होता। अगर जिन्नात इस तरह आ रहे होते और इतनी वैरायटियों में होते और इंसानों के अंदर घुसे हुए होते, मैं अब तक पता नहीं सैकड़ों जगहों से आ गया हूँ, मुझे तो अब तक कोई जिनका बच्चा भी नहीं आया घर पे। तो आप अपनी वीडियो में दिखाते हैं और जूम करके कि देखें ये आग है, वो सारी चीज क्या होती है? नहीं, आग तो बहुत कम ही जगहों पे शो हुई है। एक रिजिया ग्रेवयार्ड में आग शो हुई थी, उसका शॉट डाला हुआ। और आपके काम करने का क्या मकसद है? लोगों को जिन के बारे में आगाह करना,
या इन लोगों को एक्सपोज करना? दोनों के बारे में काम करना, दोनों को इंसाफ दिलाना ना, फ्रॉडियों को वाड़ना है और जिन्नात को इंसाफ दिलाना है। वो दुनिया को मैं ये बताने आया हूँ कि भैया ये जो कुत्ता बिल्ली में जिन कुत्ता ढूंढ रहे हैं और ये पाकिस्तान में एजाज दे दिया बिल्ली कुत्तों को जिन बनाने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक इनका मशहूर प्रोग्राम है एक्सप्रेस न्यूज वालों का, आज 1 मिलियन क्रॉस है वो, वहां कुमारी बना के पेश कराई थी इन्होंने और उसका प्ले ये लिया था सज्जाद सलीम ने। इनको मैं फ्राडिया कहता हूँ। तो टटेरी जब आती है तो इनके लिए जिन लेकर आती है, कुत्ता बिल्ली बकरे में वो जिन दिखाते हैं, और जब हम जाते कुत्ता हैं बिल्ली नाज़रीन, कुत्ता बिल्ली बकरे में मतलब कि आप ना कुत्ते बिल्ली और बकरे नहीं रख सकते, उसमें जिन आ जाएंगे। ये सब समझ सकते हैं, व्यूज के लिए लोग करते हैं मतलब छोटी हरकतें, और क्या क्या चीजें बोलते हैं कि भाई बैठे हो, ये क्या आपने इजाद किया? भाई ये डिफेंस का डायलॉग है, भाई बैठे हुए, हमारा दोस्त बोलता था, वो वहां से ये शुरू हुआ और उसके बाद ये छा गया, फिर वो हमने लाइव पे बोलना शुरू किया, वो लाइव से अच्छा, मशहूर मतलब हुआ। आपने भाइयों को बिठाकर उन फराडियों को लिटा दिया है? लिटा दिया, ऐसा ही, ये किया आपने? बिल्कुल ऐसा ही। और इन फ्राडिये देखे फंसे ही ऐसे हैं, इन्होंने एक जगह बकरे में जिन बता के दे अल्लाह अकबर के नारे, और ये भाग रहे हैं जैसे जिन्नात के कबीले पीछे पड़े हुए हैं। अक्सर मैं लाइव में भी बताता हूँ अपनी, तो और मैं तो लाइव स्ट्रीमर ही बन गया हूँ एक तरह से, लाइव जहां जाता हूँ लाइव करता हूँ, भले वो फ्राडियों को एक्सपोज करना हो या जिन ढूंढने हो। तो और दिखा भी चुका हूं। अब तो अवाम इनको खुद जाके वाड़ती है, ऐसे मेटा ट्रीटमेंट में अजलान का आपने नाम सुना होगा, वो भी एक इंटरनेशनल फ्राडिया बन रहे हैं, इन्हीं को देख के बने हैं वो सज्जाद सलीम को। तो इनको वाड़ा, इन्होंने बड़े किस्से सुनाया, होता क्या है, अभी लाइव आते हैं रोजाना, तो जो हमारे वो जो भाई हैं जो हमें फॉलो करते हैं, वो जाके इनकी लाइवों में वाड़ते आपके हैं, सब्सक्राइबर, आपके चाहने वाले? वो सही इनको वाड़ते हैं, कमेंट्स में जाके वाड़ते हैं। तो वो जो सज्जाद सलीम है वो तो कमेंट फटाफट उड़ा देते हैं, आप वहां जिन काटिल लिख लें या दिलदार लिख लें, वो कमेंट आपको डिलीट हो जाता है? वो डिलीट हो जाते हैं। वो इंटरनेशनल फ्राडिया है, वो तो इंटरनेशनल है। अब इनको देख के अदलान आए थे उड़ने मार्केट में, लेकिन उनको उड़ने से पहले ही बंद कर दिया उन्हीं के डब्बे में। वो गए एक जगह, उन्होंने पहाड़ों पे जन्नात का बसेरा बताया, वो भी एक्सपोज है, अभी इंशाल्लाह रात में करेंगे। वो दिन में जाके किया था, जहां ये झांक रहे थे, खोल बना हुआ था, उसमें जिनों की वादियां बता रहे थे, वो तो चढ़ के ऊपर खुसूसी वाड़ी थी। इसके अलावा सज्जाद सलीम साहब का एक बड़ा मशहूर वो है कुमारी, मतलब बच्चे बच्चे ने देखा, और ज्यादातर लोगों को पता है वो फेक है, लेकिन जिनका दीन ईमान नहीं है पुख्ता, वो समझते हैं कि वो असली चीज थी। तो हमने उसको जाके वो एक्सपोज किया, और वो जगह भी ऐसी है कि आप बोलेंगे यहाँ तो जिन्नात के कबीले मिलेंगे। मतलब मेरे साथ 3 पुलिस वाले गए थे, वो डर के मारे नहीं उतर रहे थे सिर्फ उस जगह को देख के। वो बीच में एक पूरा वो है बंगला, वो पूरा जंगल ही जंगल है वो चारों तरफ से, मतलब रात में ऐसी वहशत आए कि आप बोलोगे यार अभी जाएंगे और जिन्नात पकड़ लेंगे। तो वहां इन्होंने किया क्या था, वो एक आदमी को कुल्हाड़ी देके पूरी से एक्टिंग करवा के, और उसने भी बड़ी मजेदार एक्टिंग की थी। मतलब जो समझता है कि फेक है तो वो तो बहुत दाड़े मार मार के हंसता है, जो समझता है रियल है वो समझता है कि पता नहीं कौन सा जिन था। कि जिस स्कूल में हम दाखला लेते हैं, नहीं पता अंदर हेड मास्टर कैसा है, पढ़ने के बाद पता चलता है। तो अगर किसी को कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं, 1-2 वीडियोस देखने के बाद उसकी असलियत पता चलती है, ठीक है ना? तो जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसकी भी लोगों को पता है, तो आप इनकी खैर लेट पता चली है, बहुत सफाई सुथराई से अपना काम कर रहे थे। तो इनका अगर मैं ना एक्सपोज करता तो इनका शायद मजार भी बनता, समझ रहे हैं आप, बिल्ली या टटेरी के नाम से बनता है, बड़ा कोई मशहूर फ्राडिया का कोई मजार बनता है। इनको तो ये बहुत होशियारी से चल रहे थे, और ये इनके और भी स्कैंडल बहुत हैं, वो भी आजकल लाइफ पे मैं दिखा रहा हूँ। एक बच्चे को घेर रहे थे कि आओ बच्चा मैं तुम्हारा करियर बना दूंगा और मैं यूं कर दूंगा। सज्जाद सलीम साहब एक्सप्रेस न्यूज को बेच रहे थे 12 लाख रुपए में। नहीं वाकई गलत है, सबूत मौजूद है, वो सारी व्हाट्सएप की चैट्स मौजूद हैं, यहाँ तक के हुए क्या सीन था? क्या कोई पैसे वैसे लिए? हाँ हाँ भाई, पैसे लिए नहीं, वो घेर रहा था। अच्छा 25,000 रुपए उसकी बहन से लिए, वो भी इलाज के नाम पे। 25,000 रुपए 25,000 रुपए सज्जाद ने? हाँ, वो भी सबूत के साथ मौजूद है। उसकी माँ तो सड़ी सड़ी गालियां दे रही थी इन्हें, वो हमने नहीं चलाई। देखिए सज्जाद भाई, इस चीज की आपने वजाहत भी करें, और नहीं मतलब आपने एक खातून से, एक लड़की से 25,000 रुपए किस चीज के लिए लिए, क्यों लिए, उसके सबूत हैं, इस चीज की वजाहत करें। नहीं, क्योंकि आपने तो ये बोलना है कि देखें मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो ये मेरे पीछे लगे हुए हैं, लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई कीचड़ आ रही है, उसको आप यूं तो करेंगे ना, देखें नहीं यूं कर दें, तो आप कोई वजाहत कीजिएगा। 12 लाख का किस्सा यूं है, आज पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे अक्सर ये लाइव में बता चुका हूँ। उसका सीन ये है कि उनकी बहन के साथ कुछ जिन्नात के मसले थे, वो ये उसका के बाबा यहाँ चलते थे, क्योंकि पाकिस्तान में शो इन्होंने शुरू किया था सबसे पहले, सज्जाद सलीम साहब ने। तो उन्होंने राब्ता किया उस लड़के ने, अली नाम है, लाहौर की पार्टी है वो। बोला यार वो मेरी बहन पे जिन है और वो आप उतार दो। उन्होंने बोला ठीक है उतार देंगे। फिर उसको घेरा गारा, तो बोला 25,000 रुपए दे दें आपका जिन उतर जाएगा। अच्छा इससे पहले ये जन्नात उतारते थे। उसके बाद जब हमने इनको हल्का हल्का एक्सपोज करना शुरू किया तो ये जगहें साफ कराने पे आ गए। उसके बाद जब इनका ही पूरा कंटेंट खत्म कर दिया तो उसके बाद आ गए दुआओं पे। मैं तो दुआएं करवाता हूँ। ये ड्रामा ऐसा बनाते थे लोगों के घरों पे जाके माँ बहनों के साथ कि उन पे जिन है और इन्होंने उतार दिए बाबा ने। कुछ का ऐसा ऐसा भी सीन था कि एक को चोट है, फूंक मारी तो वो भी उतर गई है। उसके अच्छा। बाद वो पूरा एक्सपोज हो गया। वो हिडन फार्म है, उसकी कहानी अलग से है।
तो अभी सुनाएंगे, सब सुनाएंगे आपको, आप टेंशन नहीं लें। कहीं ये दूसरे हक कदीब तो नहीं बने हुए अब थे? ये वही बने हुए थे, लेकिन इनका गेम बाढ़ दिया, तबीयत से बाढ़ दिया। अब पूरी अच्छा, आवाम को पता है ये फ्रॉड है, बस कुछ गिने चुने रह गए, वो भी आस्ते आस्ते इस्लाम चलें कबूल आप वो करके पहले पूरा सीन हाँ बताएं आ क्योंकि रहे हैं। ट्विस्ट आएगा तो इसमें। वो एक अली नाम का लड़का है, लाहौर में पार्टी है वो, तो उनकी बहन पे ये जिन्नात के मसले थे, उन्होंने सज्जाद सलीम से राब्ता किया और बोला कि मेरी बहन पे ये जिन बिन है, आप उतार दें। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं उतार दूंगा, 25,000 रुपए आप मेरे ये सुहेल को भिजवा दें। तो वो इनका एक होता था सुहेल कैमरामैन, अब उसको फारिग कर दिया, वो आपस में लड़े थे वही पैसों के चक्कर में। तो 25,000 रुपए इन्होंने, सुहेल भाई ने इनके नाम पे, सज्जाद ने बोला कि सुहेल को भेज दें और हम ये आपके जिनमिन उतार देंगे, इसके अलावा जो हमारा खर्चा होगा आने जाने का वो भी आप देंगे। वो भी आप देंगे? हाँ वो भी आप और देंगे। ये बोलते क्या थे कि हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बस ये इनका ये था कि इनको लोग समझते थे बहुत बड़े बाबा हैं और ये जिनमिन उतारते हैं, और पहले इन्होंने अपना क्राइटेरिया ऐसे ही बनाया हुआ नहीं था कि वो जिन तो उतारते ठीक हैं। है हाँ। कि ये बाबा बने हुए हैं। हम्म। तो इनका क्या डायलॉग क्या था, क्या मतलब इन्होंने डिस्क्रिप्शन रखा हुआ था कि हम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, या इन्होंने लिखा हुआ था कि हम पैसे लेकर जिन नहीं उतारते हैं? नहीं, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ आके मतलब कुत्ता बिल्ली पे जिन दिखा दिया या बंदे को अपने खड़ा करके उस पे जिन बता दिया, उसके बाद ये बैठ के चूरन देते देखे मैंने इसको सही सही कर दिया, मैंने मतलब जैसे आपको मैंने जिन चढ़ाया हुआ है आपके हाँ ऊपर, आप कर रहे हो अदाकारी, ठीक है। मैं आपके पास पहुंच गया हूँ और मैंने आपको बोला कि इन पे 100 आमिल थे, वो 100 आमिल आए, इनका इलाज नहीं कर सके और मैंने जिन उतार दिया और मैंने यूं कर दिया। उसके बाद लोग क्या समझेंगे कि यार ये तो वाकई बंदा काम का है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने इस तरह अपनी रैपो बनाई, उसके बाद ये कुत्ते बिल्ली में चूरन दे दे के ये बन गए वो बाबा। बात दोबारा कट गई, उस पे आइएगा 12 लाख वाली। हाँ 12 लाख वाली पैसे आ रहे हैं, वो आपने एक सवाल पूछा था उस वजह से हम इधर उधर हो गए थे, तो हम इधर उधर भी निकल जाते हैं, लाइव में भी है होना हमारे। चाहिए। हाँ तो उसने बोला कि भाई वो आने जाने का खर्चा भी आप देंगे और मैं आपका ये उतार दूंगा, काम कर दूंगा आपकी बहन के उससे वो। हाँ और ये वो भी मैसेज पड़े हुए हैं, वो सब हैं, आप अगर वो चाहेंगे मैं आपको दूंगा, वो आप नहीं सबूत नहीं, के मैं बिल्कुल चलाऊंगा। हाँ सबूत के देखें, साथ हैं वो सारे। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज भी होती है हम्म। मतलब कि उस पे आपने जवाब लाजमी देना पड़ता है। बिल्कुल सबूत ऐसे ही होगी है। तो हमने बिल्कुल अच्छा चलाना। उसको चूरन क्या दिया कि आप मसला नहीं है, मैं आपको ताबीज दूंगा, मैं आपको यूं दूंगा, वो आपकी बहन का मसला सब हल हो जाएगा और यूं हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब चलता रहा। तो उसके बाद फिर कूद पड़े हम। अब आप सीन सुनिएगा, हम कूद पड़े, ये सब चल रहा था, उसने सारे उसकी मैसेज फैमिली ने वैसेज आपसे राब्ता किया? राब्ता किया, उस लड़के ने जिसकी ठीक है बहन से ठीक इन्होंने है पैसे पकड़े ठीक है 25,000 रुपए, उसके भाई ने मुझसे राब्ता किया, ठीक फिर है। आगे के सबूत दिए। अब जब उसने देखा ना कि यार ये ना आ रहे हैं ना मेरी बहन का इन्होंने अब तक ना ताबीज भिजवाया ना कुछ, वो सब पड़ा हुआ है मेरे पास, वो सब मैं लाइव पे दिखा भी चुका हूँ, और बच्चे को बहुत घेरा। जब उसने देख लिया कि यार ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्होंने पैसे भी पकड़ लिए और हमें ना हमारी बहन के लिए आए ना कुछ किया, तो अब उसने इनको मैसेज करने शुरू किए कि अब ये पीछे लगा कि भाई वो 25,000 रुपए मेरी बहन का मामला। तो फिर इन्होंने पता नहीं क्या उसको टोपी कराई, ये नहीं पता मुझे, वो भी पढ़े हुए हैं, मैं भूल जाता हूँ अक्सर चीजें। तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है सज्जाद भाई मुझे आपके साथ जॉब करनी है। अब उन्होंने बोला मुर्गा तो अब घिर रहा है, अब घिरना शुरू हुआ है। तो अच्छा वो बच्चा होशियार था, उसको जॉब वॉब तो नहीं करनी थी, इनसे निकलवाना था, राज उसको पता करना था पैसे कि की। हाँ ये फिल्म कितनी बड़ी है। उसने बोला मुझे आपके साथ जॉब करनी है। तो उन्होंने बोला बच्चे कोई मसला नहीं है, मैं तुम इंशाल्लाह एक दिन होस्टिंग करोगे और यूं करोगे वो करोगे, उसको चूरन मंजन मतलब दिए। उसको झाड़ में चढ़ा दिया? हाँ झाड़ पे चढ़ा दिया और वो भी इनको चढ़ाया जा रहा था। अच्छा, हाँ वो समझ गया था कि एक नंबर के दोनों फ्रॉड। तरफ से मामला हाँ चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम वो अपने तरफ से टोटली फराडिया थे, हाँ और ये जो बच्चा था अब ये इनको हक पकड़ के रहा लिए था, कर रहा था। हाँ अब इनको पकड़ रहा था क्योंकि उसको तो लग चुका था चूना, वो समझ गया था कि ये फ्रॉडिया है, ये से पैसे पकड़ लिए, करे बरे का कुछ नहीं। तो अच्छा उस वक्त तक हम पूछ चुके थे। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, उसने हमारी सुनगुन ले ली थी कि भाई इनको आए थे बंदे, एक्सपोज कर दिया है इनको। तो ये सब मामला चल रहे थे, मतलब हम इनको सबसे पहले इन्होंने वो बकरे वाला सीन निकाला तो हमने एक्सपोज किया था, तो वो लड़के ने देख लिया था कि एक जिन कार्टेल नाम का लड़का आया, एक चैनल आया, उसने इनको एक्सपोज कर दिया और ये बंदा फ्रॉडी है। उसके बाद ही इसने ये इनके साथ खेल शुरू किया। वो मैसेज पढ़े हैं, वो मैं आपको सब दूंगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने बोला कि वो मुझे जॉब करनी है, उन्होंने बोला हाँ बच्चे मसला नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, 12 लाख रुपए दे दो मैं तुम्हारा करियर बना दूंगा। 12 लाख 12 लाख रुपए 12 लाख रुपए फिर उसने दिए? नहीं नहीं कुछ नहीं दिया उसने, वो पागल थोड़ी था, उसको पता था ये कोई क्या वजीर आजम बनाएगा 12 लाख रुपए में, उसको पता था ये फ्रॉड ही है, जब 25,000 उसके खा गया। तो हम तो छोटे मोटे लोग हैं ना, हम आपके मतलब के, हम तो आप कुछ भी नहीं है हम आपके सामने, ठीक है, लेकिन सच और हक के लिए बहुत कुछ है। एक चूटी भी हाथी को मार सकती है, तो ये वो मर गए सर, वो मर गए, हाँ, उनकी फ्रॉडिंग अब कम ये हो रही आपको है। मालूम है। हम्म। तो ये तो आपको माशाल्लाह से एक्सपोज कर रहे हैं। ये वाकया सुनने के बाद आपने जरूर वजाहत करनी है, और आप अगर नहीं करेंगे तो यूं आप समझ लें कि हम इस चीज को इतना आगे तक लेकर जाएंगे, इतना आगे तक लेकर जाएंगे कि फिर आप यूं समझें कि हम इकरारुल हसन बन जाएंगे और आप हक कतीब होंगे। सर इनके लिए भी वही बने हुए हैं हम, और ये पर बात ये है कि सर ये किस किस चीज को झुटलाएगा ये,
इससे पहले आप एक्सप्रेस न्यूज पे देखना, कभी इंतबा का फर्रा नहीं लगा है, अब लगा हुआ है जब इनको हमने पूरी तरह से वाड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए मैं सर आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, आपने हिम्मत भी की हुई है, सही है ना। यहाँ तो हम अपनी फील्ड की बात बता रहे हैं, एक खबर लगाते हैं, शाम को फोन आते हैं, तेरे को उठा लेंगे और गोली मार देंगे, ये कर लेंगे। आपको भी जाहिर सी बात है आई होगी या आएगी। ये तो हर जगह है, हर जगह है, हर चीज में। ऐसा कभी हुआ है? ताहिर भाई इनकी औकात ही नहीं है, किस मुंह से करेंगे। इनको पता है ना कि सामने वाला भी तो हल्का नहीं है, जब ये एक्शन करेंगे तो हम भी रिएक्शन देंगे ना। तो अब तक तो किया नहीं और फिर दूसरा किस मुंह से करेंगे ये? मतलब जाहिर सी बात है ये टोटल फ्रॉडिया हैं, पक्के फ्रॉडिया हैं, सबूतों के ठीक साथ है। है, मतलब ये भी नहीं ना कि आधी अधूरी बात हो। भैया इनका भाई सबसे बड़ा हाँ आप देखिए, करें आज एक ये हैं, इनके साथ कोई 10,000 लोग अगर जुड़े हुए हैं तो ये 10 लाख भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सज्जाद भाई अगर आप वजाहत नहीं करेंगे, गलती नहीं मानेंगे, तो लोग बढ़ते जाएंगे और बढ़ रहे हैं। ये तो कमेंट्स डिलीट करते रहते हैं, छुपाते रहते हैं चीजें। और आप एक दिन अच्छे तरीके से जलील हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से जलील होने से बेहतर है जैसे इंसान जलील होता है गलती मानकर जलील हो जाए, वरना पकड़ तो हर चीज की। आपको वैसे नींद कैसे आती होगी? ये लोग सोते होंगे जो इतना फ्रॉड कर रहे हैं। सर क्या बताएं, और ऐसे ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं, कभी आगे सदके निकाल रहे हैं, कभी कह रहे हैं जिन किडनी में घुस गया है, कभी वो लगाते हैं काले कुत्ते में जिन, और क्या क्या बताएं यार। एक चीज हो तो बताएं ना, इनकी तो सैकड़ों चीजें वाड़ा चुके हैं। आप ये देख लें, आप दूर ना जाएं, सरजानी है कनीस फातिमा सोसाइटी, वहां हो गई इनकी वो सेटिंग वेटिंग। वो बंदे ने बता दिया कि वो चौकीदार गया हुआ है, आ जाओ यहाँ जिन बना दो। वहां मुल्ला को लेके पहुंचे हुए थे, उसपे जिन चढ़ाया हुआ था और ये बाबा बने हुए थे। ऐसी थोड़ी इन पे 12 लाख रुपए के फ्रॉडिंग के केस लगे हैं। वो उसका इंटरव्यू है, क्या झुटलाएंगे, कितना झुटलाएंगे? वो थोड़ी झूठ बोलेगा, उसका इंटरव्यू चला हुआ है, लाइव है, वो लाइव पे चला है, ये नहीं झुटला भी नहीं भाई, सकते। कमेंट से आप इस चीज की वजाहत करें, नहीं, वरना कमेंट्स तो ये डिलीट कर देते हैं, वजाहत क्या करेंगे इनको कि कमेंट्स में आगे फ्रॉडी है जिन काटे लिखता है, उसकी भी देखिए कम्युनिटी ये लगाई नहीं है। वीडियोस तो चलेगी, ठीक है ना। हम नहीं बोलते हैं कि लाखों लोग देखें, एक लोग भी देख रहे हैं, एक लोग भी देख रहे हैं, वो तो इस फ्रॉडियो को जान लिए ना। सर वो तक पड़ा हुआ है, जब इनको बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज करता है ना कि सर ये क्या है या ये क्या है या ये जिन कार्टेल कौन है, तो ये लिखते हैं ऑलरेडी शेयर्ड इन एसएसडी। अब वो जब ज्यादा पीछे लगता है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये तक हमने कम्युनिटी पे लगाया हुआ, मतलब ये झुटला नहीं सकते। और ये सबको पता है, हमारे जितने वो है ना चाहने वाले, सबको पता है कि ब्लॉक कर देता है। भाई एक दिन ये हुआ ये कि जब इनकी ज्यादा बजने लगी ना चारों तरफ से, जब ये फंस गए, जब इन पे एक्सप्रेस न्यूज ने ही बोला भाई कि क्या ड्रामा लगाया हुआ, तुम तो जहां जा रहे हो वहां जाके तुम्हें एक्सपोज कर देता है 2 सेकंड में। तो फिर जब इन पे घेरा तंग हुआ ना, जब इनकी फंडिंग वंडिंग बंद हुई, जब दुनिया को पता चला कि ये तो फ्रॉड ही है और ये इस तरह फ्रॉड करता था कि पता भी नहीं चलता था। लोग यही समझते थे कि आज तक कुत्ता बिल्ली में ही जिन है। ये लकब कुत्ता बिल्ली का इन्हीं से निकला है। पाकिस्तान में कुत्ते और बिल्ली जो घूम रहे हैं वो जिन है, और वो इन्होंने बनाए हुए हैं। तो जब हमने इनको ज्यादा एक्सपोज कर लिया, इनका घेरा तंग हुआ, तो एक ये घर है यहाँ खुदा की बस्ती में, उसका नाम है फराज शाह साहब। तो उन्होंने सज्जाद वज्जाद के शो देखते थे, बुला लिया इनको। उनको नहीं पता था हमसे मिलने से पहले कि ये कितने बड़े फ्रॉडी हैं, बाद में वो भी पलट गए थे। तो हुआ ये कि उनके घर गए, वहां इन्होंने अपने सेटिंग वेटिंग करके पत्थर गिराए, वो थर्मल में काले साए कैप्चर कर लिए। ये भी साथ दोनों भाई मौजूद थे, उनमें से एक भाई जो है वो थोड़ा सा ढीला है और एक भाई उनका वो थोड़ा सही है। तो ये गए, उसके अगले दिन फिर वो एक है हमारे पास अमीर भाई होते हैं, उनसे राब्ता किया अमीर भाई ने। वो अमीर भाई के साथ काम वगैरह करता था पहले, फराज शाह साहब जो थे। उन्होंने फोन किया, बोला भाई ये क्या, हमने इस पे देखा है सज्जाद पे एक्सप्रेस न्यूज पे तुम्हारा शो चला है कि तुम्हारे घर में जिन्नात हो। बोलता हाँ ये वो है फना है अलग। आप देख लें कि मुझे इतना टाइम हो गया और ये 16 साल से ये कर रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज वाले, और ये सज्जाद सलीम बाबा बने हुए हैं। तो हम पहुंच गए इसके घर पे। अब जब वहां गए तो वो कतरी भी हमारे साथ मौजूद था, हुसैन भाई जिसका नाम था, जो कतर से आया हुआ था। हम जब घुसे हैं ना ताहिर भाई, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, मैं सैकड़ों जगहों पे जा चुका हूँ, अकेला करता हूँ तो गोश्त हंटिंग, भले वो कब्रिस्तान हो गया और जगह है। मैंने देखा है। तो अब तो मैं किसी को लेके भी नहीं जाता, साथ लाइव स्ट्रीम होती है, उस पर ना कुछ बनता है ना कुछ होता है, वो डायरेक्ट चलता है। तो अब जब मैं घुसा हूँ, मैं समझ गया कि यार इस घर में 1 रुपए की फीलिंग नहीं है। कि जहाँ जिन्नात होते हैं वहाँ अलग से पता चलता है, अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही महसूसात होते हैं, दिमाग अलग अच्छा, से काम इन्होंने करता वहां है। पर भी जिन्नात पैदा वहां कर भी जिन्नात पैदा कर दिए थे। हम जब घुसे उसके अगले दिन ही, मतलब ज्यादा लंबा भी नहीं हुआ ना, उसके अगले दिन ही हम घुस गए और हमने वहां सब एक्सपोज किया। हम अकेले छत पे भी गए, जहां ये 4-4 होते हैं वहां हम अकेले वार्ड होते हैं इनको कि आओ, अकेले में जिन नहीं आ रहा, तुम चारों में आया था, इतने बड़े फ्रॉडी हो। स्टील टाउन स्कूल, अच्छा इनकी वजह से फिर हमारी वजह से इनकी एंट्रीज भी बंद हुई। स्टील टाउन में नहीं घुस सकते ये, वहां स्कूल को वो करा हुआ था पूरा सील के, जिन्नात है वहां, वो पूरा स्कूल सील है, प्रिंसिपल मरवा दिया था उधर। इसके अलावा स्टील टाउन, अच्छा सब, चलो सब झुटला देते ना, हम भी झूठ है, हमने इनको एक्सपोज किया वो सब झूठ है। ये एक जगह 2017 में प्रोग्राम कर चुके हैं सज्जाद फराडी बाबा जो है ना, इनको लकब ऐसे नहीं दिया, आसिफ दादा फ्लैट्स, वो स्टील टाउन में आज भी मौजूद है अपनी जगह पे। ठीक है, 2017 में अपनी पुरानी एक्सप्रेस न्यूज की टीम के साथ ही कर चुके हैं वहां शो। और इन्होंने फिर वो उसको क्या किया कि 2024 में, अब इनको पता नहीं, वही होता है ना, वो जब वो कुत्ते की मौत आती है तो वो फिर शहर की तरफ भागता है, या वो गीदड़ की आती है, तो इनका पता नहीं क्या दिमाग चला, इन्होंने जब स्टील टाउन स्कूल कर लिया उसके बाद ये पहुंच गया आसिफ ज़ादा फ्लैट्स पे।
उसको आसिफ ज़ादा फ्लैट्स नाम दिया था, हालांकि वो कुछ नहीं है, वो स्टील टाउन की मिल्कियत है और वो खाली पड़ा हुआ है। वही जो होता है वो फंड्स की वजह से वो बंद हो गया, वहां के मुलाजिमीन भी चले गए थे, रशियन ने बनाया था वो। तो 2017 में वहां जिन विन बता चुके थे, वहां हालांकि कुछ भी नहीं है। 2017 में ना कुछ था ना 2024 में, वहां इन्होंने 2 लड़के खड़े किए और बोला कि वो ये देखें हमें कैसी कैसी जगहों पे बुलाया जा रहा है, ये वो। अच्छा 2-3 इनके सब्सक्राइबर जो है उन्होंने पकड़ा भी कि सर ये आप पहले कर चुके हो, तो उसके ठग करके कमेंट डिलीट। अब देखो फ्रॉडिये जो होते हैं ना, कमेंट डिलीट करते हैं। हमें तो लोग आके गालियां भी देते हैं ना, हम नहीं कमेंट डिलीट करते, उल्टा उनको जवाब देते हैं। और कुछ टाइम बाद ऐसे ऐसे भी हैं जो उनके कटर फैन थे और कुछ टाइम बाद उन्होंने आगे इस्लाम कबूल कर लिया कि नहीं सर आप सही हो, वो फ्रॉडिया था।